नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय ऊपर जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। हर एक व्यक्ति, जी हाँ, हर एक व्यक्ति जन्म से कर्जदार पैदा होता है। आप हो, मैं हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश या कंट्री का हो, लेकिन जन्म लेने के बाद तुरंत ही वो कर्जदार बनता है और कर्जदार बनने के बाद उसको उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। हमें मालूम ही नहीं होता है हम किसका कर्जदार है। आपको हैरानी हो रही है ना? तो आज ये मेरा पूरा वीडियो देखिए, आप किसके कर्जदार हैं और आपको उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए मेरा आज। दोस्तों, जब आपका जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है, तो वो 9 मास तक अपने माँ के पेट में रहता है। वो एक प्रकार का नर्क है। उस नरक में से बाहर निकलता है। किसी भी बच्चे का, किसी भी बालक का या आपका, मेरा जन्म हुआ है, वो 9 मास तक अपने माँ के पेट में रहता है और माँ का कर्ज रहता है। माँ बाप का पहला कर्ज है मातृ ऋण पितृ ऋण, जिसको हम उसका पूरा कर्ज अदा नहीं कर सकते। लोग अपने माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं, उनको बड़े बड़े बंगलों में रखते हैं, उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो उस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं। लेकिन कितना भी आप काम कर लो, बड़ी बड़ी गाड़ी में उनको बिठाओ, बड़े बड़े बंगलों के अंदर, बड़े बड़े सोफा सेट के अंदर बड़ी बड़ी सेवाएं करें आप, लेकिन उसका कर्ज आप नहीं चुका सकते। मातृ ऋण और पितृ ऋण को चुकाने के लिए आपको सिर्फ एक कार्य करना है। वो कार्य है उसकी आज्ञा का पालन करें। माता पिता के आज्ञा का पालन करना ही उसके कर्ज में से निकलने का एकमात्र साधन है। बाकी कोई भी नहीं है। उसको सिर दबाना, हाथ पैर दबाना, उसकी सेवा करना, ये तो आपका कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ा मातृ ऋण और पितृ ऋण में से निकलने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करें, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरा ऋण गुरु का है। इस पृथ्वी पर होने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, भूदेव है, वो भूदेवों का आपके ऊपर कर्ज है। आपको लगेगा भूदेवों का ब्राह्मणों का कर्ज कैसे? आप सोचिए, आपने जो पढ़ाई की है ना, वो पढ़ाई आपने आपके खुद के लिए किया है। लेकिन जो भूदेव होते हैं, वो जो पाठशाला के अंदर मंत्र वेदों का जो अध्ययन करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? आपने कभी सोचा है? वो सिर्फ न सिर्फ उनके यजमान के कल्याण के लिए करते हैं। पाठशाला में पढ़ने वाले जितने भी भूदेव है, ब्राह्मण है और भूदेवों के जो बालक है, वो कभी नहीं सोचते कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये पाठशाला में मंत्र और वेदों का अध्ययन करने के बाद वो कलेक्टर बनेगा, वो आईपीएस अधिकारी बनेगा। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो बड़ा होकर नेता बनेगा। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट अधिकारी बनेगा। कभी नहीं सोचते। वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि जो मैं अपने बालक को वेदों का अध्ययन करने के लिए भेज रहा हूँ, मंत्रों का अध्ययन करने के लिए पाठशाला में भेज रहा हूँ, वो काम सिर्फ उनको दूसरे के लिए ही काम लगेगा। तो वो जो पढ़ाई करते हैं वो आपके लिए करते हैं। यदि वो पढ़ाई और मंत्र का, वेदों का अध्ययन नहीं करते तो आपका शुभ कार्य ही नहीं होता, आपका पुण्य कर्म ही नहीं होता। तो ब्राह्मणों का भी आपके ऊपर कर्ज है। तो वो कर्ज निकालने के लिए, वो कर्ज में से निकलने के लिए आपको उनको दान देना चाहिए। आपको जब भी भूदेव मिलते हैं, आपके घर पे आते हैं या आप उनके घर पे जाते हैं, खाली हाथ मत निकलिए। कुछ न कुछ उनको दान दें और ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। आपको लगेगा भोजन करवाने से कर्ज में से मुक्ति मिल जाती है, तो उसके लिए मेरा पूरा दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने का कितना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, भूदेव, आपके गुरु, जितने भी ब्राह्मण समाज है, उनका पूरा आपके ऊपर कर्ज है।
उस कर्ज में से निकलने के लिए जो मैंने आपको रास्ता दिखाया है। तीसरा कर्ज है पितृ ऋण। आपके जो हयात नहीं है, जो पूर्वज है, उनका भी आपके ऊपर ऋण है। पितृओं की कृपा से 3 प्रकार की चीज मिलती है। एक तो है सन्मति, संपत्ति, संतति। संतान आपको प्राप्त होते हैं वो भी पितृओं की कृपा से। संपत्ति जो मिलती है, वो जो मेहनत करते हैं वो सारी संपत्ति आपको देकर चले जाते हैं, तो वो संपत्ति के मालिक आप जो बने हैं वो भी पितरों की कृपा से। और सन्मति, सारी बुद्धि संस्कार अच्छे जो आपको दिए गए हैं वो भी आपको पितरों की कृपा से मिले हैं। तो पितरों का ऋण भी आपको उनकी सेवा करके आपको उनको अदा करनी चाहिए, उनको याद करने चाहिए। आज अभी किसी बालक को, आपके बालक को यदि पूछते हैं कि आपके दादाजी के पिताजी का नाम क्या था, तो उनको मालूम ही नहीं होता है। आप अपने जितने भी बच्चे हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सब लोगों को आपके पिताजी के नाम, आपके पिताजी के पिताजी का दादाजी का नाम, परदादा का नाम, उनके दादाजी का नाम, जितना भी आपको मालूम है वो सारा उनको याद करवाइए। क्योंकि पितरों को याद करने से पितृ तृप्त होते हैं, उनको ये नहीं है कि हमें भूल गए हैं। तो पितरों का भी ये ऋण है, उनमें से आपको कर्ज निकालना पड़ता है। और भी काफी सारे कर्ज है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सभी के ऊपर। वो कर्ज है अग्नि का, 5 तत्वों का, जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ ये 5 तत्वों की ही जरूरत है। वो 5 तत्व फ्री में मिल रहे हैं और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उसका महत्व समझते ही नहीं है। आपको लगेगा कुछ एक अलग प्रकार का है। देखिए, आप सुबह में उठते हैं, सूर्य नारायण आपके पहले उठ जाते हैं। सूर्य नारायण यानी कि अग्नि का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। सूर्य नारायण आपके पहले उठ जाते हैं। सूर्य से पहले उठना चाहिए। सूर्य यानी कि अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का हमारे के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। क्या कर्ज है? आप खुद सोचिए। यदि सूर्य नारायण नहीं होता तो हमारा जीवन पॉसिबल होता? नहीं होता, ऑब्वियसली। क्योंकि सूर्य नारायण नहीं होते तो उसकी एनर्जी नहीं होती, सोलर एनर्जी नहीं होती तो खाद्य नहीं होता, खाद्य नहीं होता तो हमारा जीवन शक्य नहीं रहता। बारिश के मौसम के अंदर यदि सूर्य नारायण बादल की वजह से यदि 2-3 दिन दिखते नहीं है ना, तो हमारा शरीर एक अलग प्रकार का हो जाता है। हमें लगता है कब ये बारिश बंद हो, बादल हट जाए और सूर्य नारायण दिखे, सूर्य की गर्मी मिले, उसका ताप मिले। लेकिन हम सूर्य को कभी भी थैंक यू नहीं बोला दोस्तों। आपने कभी बोला शायद सूर्य को थैंक यू? नहीं बोला। सूर्य नारायण के कर्ज में निकलने के लिए, सूर्य के कर्ज से निकलने के लिए, अग्नि तत्व को कर्ज में से निकलने के लिए आपको सूर्य नारायण को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। तांबे का कलश लीजिए, उसको इस तरीके से पकड़ के उसमें चावल या चंदन वाला पानी करके पूरा ओम ह्रीम सूर्याय नमः करके उसको जल चढ़ाइए। आदित्यस्य नमस्कारांत ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। सूर्य नारायण को हर रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति को हजारों जन्मों સુધી दरिद्रता नहीं आती है। हजारों जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती है। और आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेजांच जायते, ऐसा कुछ एक मंत्र है, मुझे आता नहीं है। लेकिन आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम, आयुष्य की वृद्धि होती है, बल बुद्धि मिलता है, ओजस मिलता है। तो दोस्तों, सूर्य नारायण का कर्ज में से निकलने के लिए, अग्नि तत्व को कर्ज में से निकलने के लिए उनको सूर्य भगवान को सुबह में जल चढ़ाइए। अग्नि के बाद आएगा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, हमारे के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आपको मालूम है ये पृथ्वी के ऊपर हमारी सृष्टि पूरी बनी हुई है और इस पृथ्वी के ऊपर हम कितनी गंदगियां करते हैं। एक मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमक्ष में। विष्णु की पत्नी है, हमारी माँ है,
हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके ऊपर पैर रख रहे हैं। जिसके लिए हम पूरा दिन घूम रहे, भाग रहे, दौड़ रहे पैसे के लिए, वो लक्ष्मी, वो विष्णु की पत्नी है जिसके ऊपर आप थूक रहे, मसाला खाकर थूक रहे। दोस्तों सोचिए, आप सुबह में ये मंत्र बोलना चाहिए कि हे मां, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, मुझे माफ करिए। दुख हो रहा है मुझे इस बात का। पृथ्वी के कर्ज में से निकलने के लिए एक माफी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मां के पास चले जाते हैं ना, पूरी दुनिया का सुख मिल जाता है। आपने कभी जमीन को छुया है? मतलब जमीन को हाथ लगाया है कभी? थोड़ी यदि धूल हमारे शरीर पर लग जाती है ना, ये गंदगी होगी, गंदगी हो गंदी गंदी हो गई। गंदा तो सारा तू है कि तू अपनी मां के ऊपर थूक रहा है, गंदगी फैला रहा है। बहुत बड़ा कर्जा है धरती मां का, पृथ्वी का। ये पृथ्वी नहीं होती तो हमारा जीवन नहीं होता, ये सूर्य नहीं होता, ये अग्नि तत्व नहीं होता तो हमारा और आपका जीवन नहीं होता। दोस्तों पृथ्वी को हमें दो हाथ जोड़कर सुबह में क्षमा मांगनी चाहिए कि हे मां, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं। दोस्तों आपने कभी पृथ्वी को महसूस नहीं किया है? एक बार महसूस करके देखिए, मिट्टी को महसूस करके देखिए। जितनी मजा आपके मां के गोद में जाने में आ रही है ना, उतनी मजा आपको आएगी। किस तरीके से मैं बता रहा हूं। पृथ्वी ऊपर लेट जाइए। यदि आप खेत में हैं, गांव में गए हैं, तो खेत में जाकर पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर लेट जाइए पूरा। और ये दो आपके हाथ है ना, पंजा, और दोनों को जमीन के ऊपर स्पर्श करिए, पूरा लेट जाइए। और उसकी जो सुगंध है, उसकी जो स्मेल है, वो नाक से अपने शरीर के अंदर खींचिए। एक अलग प्रकार की सुगंध, एक अलग प्रकार की आनंद आपको महसूस होगा। आपने बॉर्डर पिक्चर देखा, उसमें सुनील शेट्टी ने रेत के अंदर वो पूरा लेटा हुआ है, पूरी मस्ती से बोल रहा है धरती मेरी मां है। वो शब्द सुनकर हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। दोस्तों तो ये इस पृथ्वी का हमारे ऊपर कर्ज है, और पृथ्वी तत्व का कर्ज निकालने के लिए आपको दो हाथ जोड़कर सुबह में क्षमा मांगनी चाहिए कि हे मां, मुझे माफ करिए, मैं आपके ऊपर गंदगी नहीं फैलाऊंगा और नहीं फैलने दूंगा, मुझे क्षमा करिए, मुझे आपके ऊपर पैर रखना पड़ रहा है। ऐसा दुखी होकर पैर रखिए, आप उसके कर्ज में से निकल जाएंगे। दोस्तों क्योंकि माफी मांगने से मां मुक्त कर देती है। एक मां ही ऐसी है कि सिर्फ कुछ देने की, उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा कर्ज है अग्नि, पृथ्वी और वायु। दोस्तों वायु के बिना आपका जीवन, मेरा जीवन भी शक्य नहीं है। आप जो श्वास ले रहे, देखिए आप ले रहे श्वास ऑक्सीजन, लेकिन आप वायु दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप वातावरण को खराब कर रहे हैं। अब इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें जो चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। वायु तत्व के वरुण में से निकलने के लिए, वायु तत्व को, वरुण भगवान को, वायु तत्व को कर्ज में से निकलने के लिए उनको थैंक यू बोलना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप देखिए लोग झाड़ को कितने काट रहे हैं, वृक्ष को काट रहे हैं, चाहे सरकार हो या आम आदमी हो। दोस्तों जरूरत पड़ती है तो झाड़ को भले काटो आप, लेकिन उसके सामने हजारों झाड़ को आप पौधा लगाओ। बहुत बड़ा कर्जा है। यदि आप सोचिए, ये ऑक्सीजन वायु तत्व ने आपको यदि बिल भेजा होता, तो पृथ्वी माँ ने आपको रहने के लिए हर रोज का बिल मांगा होता, तो अग्नि भगवान सूर्य नारायण ने यदि आपको बिल भेजा होता, तो आप पूरी जिंदगी जो कमा रहे हैं ना, वो कमा नहीं पाते। दोस्तों बहुत बड़ा कर्जा है आपके ऊपर, इसीलिए बोल रहा हूं वायु तत्व को थैंक यू बोलो, और ऑक्सीजन हो पौधा लगाइए। आप पौधा लगाकर ही आप उसके कर्ज में से निकल सकते हैं, क्योंकि वायु तत्व, वायु को खराब मत करो।
बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, आप देखिए वहाँ कितनी कितनी सारी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। उनके लिए तो खास मेरा ये वीडियो देखना चाहिए और उनको वायु तत्व को सही करने के लिए, उनको ऑक्सीजन सही करने के लिए उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, चौथा आता है जल तत्व। अब देखिए जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कहते हैं ना जल ही जीवन है, लेकिन ये बोलने के शब्द है दोस्तों, हम उनको यूज नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। बोलते हैं जल ही जीवन है, जल को बचाइए, जल को सेविंग करिए। आप बताइए मुझे, आप अपने जीवन में जल को कितना सेविंग कर रहे हैं? एक समय के लिए, एक क्षण के लिए सोचिए। सुबह में ब्रश करते हैं ना, आप जल को नल चालू रखते हैं, क्यों? फ्री में आ रहा है। बात करने के लिए एक बाल्टी पानी बहुत हो गया, लेकिन 4-4 बाल्टी पानी लोग यूज करते हैं, फ्री में आ रहा है। नहाइए नहाइए, शावर चालू कर दिया, पानी चलता जा रहा है। घर में बीबिया नल चालू करके कपड़े धो रही है। पानी पानी लोग इतना दुरुपयोग करते हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल फ्री में मिल रहा है। कौन बिल मांग रहा है? यदि आपके पास वो बिल मांगने के लिए आते हैं तो आप इस तरीके से यूज नहीं करते। गुजराती में कहावत है, वाणी और पानी है ना, सोच समझ कर यूज करना चाहिए, लेकिन हम बिना सोच समझ कर ही यूज कर रहे हैं। राजस्थान वाले को पूछे पानी है क्या, चेन्नई में जाके पूछिए पानी है क्या। मैंने तो मटका उठा उठा कर पानी पीने के लिए लाया हूं गांव में से। मुझे याद है कि पानी की कितनी अहमियत है। आपको भी अहमियत होनी चाहिए दोस्तों। जल को सेविंग करिए, जल को दूषित मत करिए, और जल तत्व को 2 हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए कि मैंने आज तक दूषित किया है, लेकिन आज के बाद मैं आपका सेविंग करूंगा। आप जल का सेविंग करते हैं ना, पास वाला भले नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं ना, तो आप जल के ऋण में से निकल जाते हैं। जल के ऋण में से मुक्ति मिलती है आपको। आप तो सेव कर रहे हैं, एक तो बंदा समझदार है आपके जैसा, तो ये जल तत्व का ऋण हमारे ऊपर है। और 5वां है, आपको मालूम है, आकाश तत्व। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश तत्व यदि नहीं होता तो आप खड़े नहीं रह सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ग्लोबल, ये पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें एक स्पेस दी है, एक जगह दिया है। इतनी बड़ी जगह दी है, इतनी बड़ी जगह दी है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप बोरिंग नहीं हो सकते। यदि आपके पास कोई जगह ही नहीं होती तो आप क्या करते? आपने कभी आकाश तत्व को थैंक यू बोला है? आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। रात को आप 2 हाथ फैलाकर, ऐसे 2 हाथ फैलाकर आकाश की तरफ देखिए और पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि थैंक यू गॉड, हे 5 तत्व, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत ही आपका धन्यवाद कि आप ये सारी चीजें मुझे फ्री में प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका मिस यूज कर रहा हूँ, गलत यूज कर रहा हूँ। अग्नि का हम गलत यूज कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व को हम गलत यूज कर रहे हैं, वायु तत्व को हम गलत यूज कर रहे हैं, जल तत्व है, आकाश तत्व है, सबका हम कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप जन्म से कर्जदार हैं। 100% आप में सब लोग कर्जदार हैं, और हमें इस कर्ज में से निकलने के लिए उसको सेव करना जरूरी है, थैंक यू बोलना जरूरी है। पास वाला भले नहीं करता, आपको मन में ये आएगा कि मेरे करने से, मेरा सेविंग करने से, मैं 1 बाल्टी पानी सेविंग करूंगा तो क्या पूरी दुनिया को चलेगा? आपकी एक सोच पूरी दुनिया को ये सोच लाएगी। शुरुआत तो करिए, आप एक पौधा लगाने की शुरुआत तो करिए, सूर्य को एक बार जल चढ़ाने की आप शुरुआत तो करिए। आपके घर के लोग, सारे लोग जल चढ़ाते शुरू हो जाएंगे। जल का एक बार सेविंग करके तो देखिए, आप करेंगे, आपका घर वाले करेंगे, आपका देख कर पास वाला भी करेगा।
तो बस ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हमें जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसका हमें गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका व्यय नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर उनका हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये 5 तत्व जो मैं आपको खास बताने वाला था इस मेरे वीडियो के माध्यम से, एक तो है गुरु का ऋण है, भूदेवों का ऋण है, दूसरा ऋण है मातृ पितृ का, और तीसरा अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश 5 तत्वों का। ये जो सारे हमारे जन्म लेने के बाद ही फ्री में मिल जाती है सारी चीज़ें, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और हमें उसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आशा रखता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दोस्तों ज़रूर दबाना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, आप आगे कौन से विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके या तो इस नंबर के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।